हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम 5th चैप्टर देखेंगे। हमारा साइंस का है लाइफ प्रोसेस। इसके जितने भी परीक्षा अध्ययन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। कहाँ से जो बाइल है वो प्रोड्यूस्ड होता है, तो कहाँ से होता है? लीवर। इसका आंसर क्या है? लीवर से। देन सेकेंड क्वेश्चन है, किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। किडनी जो है हमारे वो किसका पार्ट रहती है? तो न्यूट्रिशन का तो रहती नहीं है, रेस्पिरेशन का भी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का भी नहीं, एक्सक्रीशन का रहती है। इसका राइट आंसर है सी वाला। देन थर्ड क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम रहता है प्लांट्स में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देन फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है उसे क्या रिक्वायर्ड रहता है? प्लांट्स में होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जब प्यूरोवेट टूटता है तो वो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये कहाँ पे स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस रहती है इन विच कहाँ होती है? इसमें एनर्जी इज रिलीज होती है और स्टोर भी होती है। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला, क्योंकि एनर्जी रिलीज भी होती है, स्टोर भी होती है एटीपी के फॉर्म में। देन सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ऑसोफेगस इज ड्यू टू। जब फूड का मूवमेंट होता है ऑसोफेगस में तो वो किसके कारण होता है? पेरिस्टाल्सिस के कारण। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, पेरिस्टाल्सिस। एट्थ वाला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी होती है? ओमनीवोरस की, कार्निवोरस की, हर्बीवोरस की एंड ऑटोट्रॉप्स की। तो हर्बीवोरस की होती है, ये याद रखना। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, विली आर प्रेजेंट। विली जो होता है, हम पढ़ा था ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? स्टोमक में नहीं रहता, पेनक्रियास में भी नहीं रहता, एसोफेगस में भी नहीं रहता, वो रहता है कहाँ पे प्रेजेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी वाला। देन टेंथ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एसोसिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। कौन सी मेटल हीमोग्लोबिन से एसोसिएट रहती है, मतलब मिली रहती है? तो एल्यूमिनियम नहीं रहती, पोटाशियम भी नहीं रहता हमारे हीमोग्लोबिन में, कैल्शियम भी नहीं रहता, आयरन रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी वाला। देन 11th है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? क्या वो ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, एक्सक्रीशन होती है और एब्जॉर्प्शन होती है? एक्सक्रीशन भी नहीं होती, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती। अब बचा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। तो राइट आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड। जो सलाइवा में एंजाइम रहता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम सलाइवरी एमाइलेज। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज। देन सेकंड है, ब्रशिंग ऑफ टीथ रिमूव्स डैश विच कवर्स द टीथ ड्यू टू ईटिंग फूड। जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो क्या रिमूव होते हैं? प्लेक्यू। इसका आंसर क्या होगा? प्लेक्यू। ये जम जाता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो ये प्लेक्यू हमारे टीथ पे जम जाता है, तो हम ब्रशिंग करते हैं तो ये रिमूव होता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, द डैश इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। किसके कारण हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देन फोर्थ है हमारा, कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एस मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट। जो कार्निवोरस रहते हैं उनके पास छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है जिसके कारण वो मीट को ईजिली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसका आंसर भी क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय। जो कार्बन और एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है
फुलफिल करने के लिए एरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को, तो वो किसकी प्रोसेस के थ्रू फुलफिल होती है? कार्बन और एनर्जी प्लांट्स को, तो वो किसकी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन फिर 6th क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट इज कॉल्ड। जब ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का ऑफ फोटोसिंथेसिस में लीव्स से लेके अदर प्लांट्स तक, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलोकेशन। ये ध्यान रखना, ट्रांसलोकेशन। देन 7th क्वेश्चन है हमारा, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। जब हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। देन 7th क्वेश्चन है, फिशेस हैव ओनली, तो इसका आंसर होगा 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट। फिशेस के कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 2। ये ध्यान रखना है, 1 वर्ड में भी आ सकता है। देखो आया भी, रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। देन 9th क्या है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन। जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो खुद का क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। तो मेक देयर ऑन फूड किसकी प्रोसेस से? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन 10th क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्योर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। जो एरोबिक रेस्पिरेशन रहता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? एयर की प्रेजेंस में। तो ये जितने भी हमने नीचे के क्वेश्चन देखे 7th से 10th तक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक आ चुके हैं, इस बार भी आ सकते हैं, तो ये अच्छे से कर ले रहे हैं क्योंकि 1 वर्ड में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। क्या ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? फॉल्स, ग्रीन प्लांट्स हेटेरोट्रॉप्स नहीं होते। देन सेकेंड है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस, अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल का होता है, तो इसका आंसर क्या है? ट्रू। देन थर्ड है, फंगाई ब्रेक द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। जो फंगाई रहती है पहले तो फूड को ब्रेक करती है आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब हो जाती है। देन ये ट्रू है, राइट है ये। देन फोर्थ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। देन फिफ्थ है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट रहता है विली, वो क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है? ट्रू। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम मैच द कॉलम देखेंगे। इसी तरह के और भी चैप्टर्स की वीडियोस हमारे ऐप पे डल रही है, एडुस्टेट ऐप, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप ऐप पे जाके आगे नेक्स्ट वीडियोस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैच द कॉलम देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमने अभी ऊपर देखा था, कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। देन फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पे होते हैं? थ्रोट में होते हैं हमारे, इसका आंसर है जी वाला। देन थर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की, तो सनलाइट इसका आंसर है। देन फोर्थ है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियंस में, तो इसका आंसर क्या होगा? एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्ड हार्ट। देन फिर है प्लांट वेस्ट। प्लांट वेस्ट का आंसर क्या होगा हमारा? प्लांट वेस्ट जो होता है हमारा सर्कुलर वॉलिक्यूल्स में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेलुलर वॉक्यूल्स। देन फिर है हमारा सिक्स्थ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? किडनी में, तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। ये याद रखना, ये 1 वर्ड में भी आ सकता है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। देन 7th क्वेश्चन है हमारा जाइलम। तो जाइलम हमने अभी ऊपर देखा था वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर ट्रांस। अब हम 1 वर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट 1 वर्ड है हमारा, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। जो फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है उसका नाम क्या होता है? गिल्स। ध्यान रखना, फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? गिल्स। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है, नेम एन ऑर्गन विच इज़ अ पार्ट ऑफ 2 बॉडी सिस्टम। कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि पार्ट है 2 बॉडी के सिस्टम का, मतलब उसमें 2 सिस्टम इंक्लूड हो रहा है। इसका आंसर क्या है? पेनक्रियास। पेनक्रियास विच इज़ अ पार्ट ऑफ एंड्रोक्राइन सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 का पार्ट है। देन थर्ड क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ग्लूकोज इज स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन प्लांट सेल्स। ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है ज़्यादा टाइम के लिए प्लांट सेल्स में, कहाँ पे? एज स्टार्च की फॉर्म में।
देन फोर्थ क्वेश्चन है विच इज एनालॉगस टू स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी टू स्टोर फूड फॉर लॉन्गर टर्म. व्हाट इज एनालॉगस टू स्टार्च, जगह इन ह्यूमन बॉडी के अंदर टू स्टोर होता है फूड लॉन्गर टर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के. देन फिफ्थ है व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई, क्या मोड है न्यूट्रिशन फंगाई का, तो इसका कौन से दो मोड है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो मोड है. देन सिक्स्थ है हाउ डू एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, किस प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, किसके, डिफ्यूज़न की. देन सेवन्थ है हमारा व्हाट इज द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे रेस्पिरेशन कौन से टाइप का होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन. देन एट्थ है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड, जो प्रेशर रहता है ब्लड का आर्टरी में किसके कारण रहता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड. इस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं इसको हम. ये ध्यान रखना, याद करने वाले टर्म्स है तो इसलिए मैं डायरेक्ट इन्हें बता रही हूँ, याद करना. देन नाइन्थ है राइट द नेम्स ऑफ पिगमेंट फाउंड इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि अगर लीफ ग्रीन है तो इसका क्या कारण है, कौन से पिगमेंट के कारण ग्रीन है, तो कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल. देन टेंथ है स्वेटिंग इन एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स में स्वेटिंग होती है तो प्लांट्स में जो स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, ये ध्यान रखना. देन 11th क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. जब ब्लड की वॉल पे प्रेशर होता है, ब्लड की वॉल पे जो ब्लड वेल्स का कारण प्रेशर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के. इसमें मोस्टली याद करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसको आप ध्यान रखना क्योंकि ये हमारा बायो पार्ट है. देन ये फिफ्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम 6th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.